नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम ये समझेंगे कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आजादी किसी भारी भरकम गणित या मुश्किल कैलकुलेशन से नहीं मिलती, बल्कि ये अपने ही दिमाग और मन को काबू में करने से मिलती है। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि उसे संभालने के शानदार हुनर के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। हम अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होगी, वो ऑटोमेटिकली उतना ही अमीर बनेगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग भी पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं, जबकि एक मामूली सा काम करने वाला इंसान करोड़पति बन सकता है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका सीधा सा जवाब इस एक बहुत ही पावरफुल बात में छिपा है। सच्ची वेल्थ कोई मैथ का गेम नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार का खेल है। पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन उसे बनाए रखना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम नंबर्स में कितने शार्प हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आदतें कैसी हैं और हम अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आज के इस माइंड ओपनिंग जर्नी में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, व्यवहार का खेल। दूसरा, किस्मत और रिस्क। तीसरा, बचत की महाशक्ति। चौथा, कंपाउंडिंग का जादू। पांचवा, अमीर दिखना बनाम अमीर होना। और छठा, पर्याप्त को समझना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, व्यवहार का खेल, जिसे हम डिग्री बनाम अनुशासन भी कह सकते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ वो इंसान है जो 10,000 कमाता है, लेकिन बिना सोचे समझे पूरा का पूरा पैसा उड़ा देता है, और दूसरी तरफ वो है जो भले ही सिर्फ 5,000 कमाता हो, लेकिन एक पक्के अनुशासन के साथ उसमें से बचत और निवेश करता है। भविष्य में कौन सच्चा धनवान बनेगा? जाहिर है दूसरा इंसान, क्योंकि अनुशासन हमेशा बिना कंट्रोल वाली बड़ी इनकम को आसानी से हरा देता है। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पे, किस्मत और जोखिम यानी लक और रिस्क का रोल। देखिए, हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि दुनिया की हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हर सफल इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से टॉप पर नहीं पहुंचता, वहां किस्मत का भी एक बहुत बड़ा अदृश्य रोल होता है। और उसी तरह असफलता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान आलसी था। कई बार अनजाने रिस्क भारी पड़ जाते हैं। इसीलिए सफलताओं से कभी जलना नहीं चाहिए और असफलताओं को कभी जज नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल टूल है, बचत यानी सेविंग्स की महाशक्ति। हमें बचत को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। इसे कोई पाबंदी या बोझ मत मानिए। असल में जब कोई पैसा बचाता है तो वो बैंक में सिर्फ कागज के नोट इकट्ठे नहीं कर रहा होता, वो असल में अपने लिए आजादी खरीद रहा होता है। वो ताकत खरीद रहा होता है जिससे वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। जरा सोचिए, अगर बैंक में अच्छी सेविंग्स हो तो इसके कितने कमाल के फायदे हैं। किसी भी टॉक्सिक जॉब को बेझिझक छोड़ने की आजादी मिल जाती है। नए बिजनेस के आइडियाज पर बड़े रिस्क लिए जा सकते हैं। रोजमर्रा का मानसिक तनाव एक झटके में गायब हो जाता है। और जब कोई अचानक मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो यही बचत एक बहुत मजबूत ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। और जब हम बचत करना सीख जाते हैं तब एंट्री होती है चौथे पॉइंट की, कंपाउंडिंग का जादू। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया का 8वां अजूबा रातों रात नहीं बनता। सिर्फ इस नंबर को देखिए, 100। अगर रोज की जिंदगी में सिर्फ 100 रुपए बचाने की एक छोटी सी आदत भी डाल ली जाए तो 1 या 2 दशक में ये छोटी सी रकम कंपाउंडिंग के जरिए स्नोबॉल इफेक्ट से एक विशाल पहाड़ बन जाती है, बिल्कुल जादुई तरीके से। और इस जादू को अपने लिए काम पर लगाने के बस ये 4 बहुत ही सिंपल और अचूक स्टेप्स हैं। पहला, शुरुआत जितनी जल्दी हो सके करें। दूसरा, कोई बड़े अमाउंट का इंतजार ना करें, छोटे से शुरू करें। तीसरा, एक अनुशासन के साथ नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इसे समय दें। बार बार घबराकर पोर्टफोलियो चेक करने की बजाय बस वक्त को अपना काम करने दें। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो आज के दिखावे वाले दौर में बेहद जरूरी है, अमीर दिखना वर्सेस असली में अमीर होना। हमारे समाज में लोग अक्सर दिखावे के जाल में फंस जाते हैं। एक तरफ वो नकली अमीरी है जो भारी भरकम EMI और कर्ज पर टिकी होती है, चमचमाती महंगी गाड़ियां, नए फोन्स और ब्रांडेड कपड़े। ये सब दिखता तो बहुत है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला होता है। दूसरी तरफ होती है असली संपत्ति,
हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारी बचत और रात की सुकून भरी नींद। असली वेल्थ हमेशा एक पेड़ की जड़ों की तरह जमीन के नीचे अदृश्य होती है, जो बाहर से भले ना दिखे पर सबसे मजबूत होती है। और आखिर में छठा और सबसे गहरा पॉइंट, पर्याप्त यानी इनफ को समझना। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। जब किसी को ये नहीं पता होता कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, तो वो एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। सिर्फ और ज्यादा के लालच में लोग बेवकूफ़ी भरे रिस्क लेते हैं, कभी कभी तो गलत काम तक कर बैठते हैं और अपनी मन की शांति के साथ साथ वो सब कुछ गवा देते हैं जो उन्होंने सालों में कमाया था। जिंदगी में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रुकना कहाँ है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ क्या है? पैसे कमाना यकीनन एक बहुत बढ़िया स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन उस पैसे को बचा कर रखना, उसे ग्रो करना और उससे अपने लिए आजादी खरीदना, ये पूरी तरह से एक व्यवहार है, एक बिहेवियर है, और हमारा यही बिहेवियर हमारी सच्ची आजादी तय करता है। जाते जाते ये एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब भी कोई बड़ा खर्चा करने का विचार आए तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये नया सामान हमें मानसिक आजादी और शांति दे रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिखावे की भूख को बढ़ा रहा है? इसी एक सवाल के जवाब में जीवन भर की समृद्धि और सुकून का राज छिपा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।